इसराइल का दोहा पर हमला, पूरी दुनिया कतर के साथ खड़ी हो गई। अमेरिका समेत सलामती काउंसिल के तमाम 15 अरकान की कतर पर हमलों की मजम्मत। सलामती काउंसिल का मजम्मती बयान बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया। बयान इसराइल के अहम इत्तेहादी अमेरिका समेत तमाम अरकान की मंजूरी से जारी किया गया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इसराइली हमला UN चार्टर और कतर की सलामती के खिलाफ करार दे दिया। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा, इसराइल ने कतर पर बिला इश्तियाल हमला किया। इसराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुंचाया। सलामती काउंसिल इसराइल को जारहियत पर जवाबदेह ठहराए। आसिम इफ्तिखार ने पाकिस्तान में होने वाले सैलाब के नुकसानात का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। आलमी बरादरी से हिमायत का मुतालिबा, कहा सिंतास मुआहिदा हमारे मुल्क की लाइफ लाइन है। कोई फरीक सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। कतर के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने दोहा पर इसराइली हमला सिफारतकारी की तौहीन और अमन कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार दे दिया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए कहा, इसराइल खित्ते की सलामती को खतरे में डाल रहा है। तालिबान का पॉलिटिकल ब्यूरो भी दोहा में था। कतर का मुज़ाकरात का किरदार आलमी सतह पर सराहा गया। कतर आलमी क़वानीन के मुताबिक हमले का जवाब देने का इख्तियार रखता है। इसराइल ने उस वक्त हमला किया जब हम अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहे थे। उन्होंने सलामती काउंसिल को यकीन दहानी कराई कि उनका मुल्क गजा में जंगबंदी के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए आज वाशिंगटन पहुंचेंगे। कतर ने अरब ममालिक का हंगामी इजलास 14 और 15 सितंबर को तलब कर लिया। कतर पर हमले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अमीर कतर, शाही खानदान और कतर के अवाम के साथ है। दोहा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत, कहा पाकिस्तान कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इसराइल की ऐसी बिला जवाज कार्रवाइयों से इलाकाई अमन को शदीद खतरात लाहक। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए चैलेंज है। इसराइली कार्रवाइयों को रोकना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर की गजा में क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरा कतर मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर रवाना। चीनी हुकूमत की दावत पर 21 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। दफ्तर खारिजा के मुताबिक सदर ममलिकत शंघाई, चंगडू और सिंकियोंग के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक कसीर जहती फोरम्स पर ताउन पर भी बात करेंगे। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रैला सिंध में दाखिल। कच्चे के इलाके से रिहायशियों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। गुद्दू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। महकमा इतलात सिंध के मुताबिक गुद्दू बैराज पर पानी की आमद 5,05,000 क्यूसिक, सखर बैराज पर पानी की आमद 4,51,760 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। जामशोरू हैदराबाद में कोठरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पंजनत में इनफ्लो और आउटफ्लो 6,79,290 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी की सतह बुलंद होने से दरिया के किनारों पर मौजूद मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सिंध और पंजाब की सरहदी पट्टी के मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कपास, चावल और सब्जियों समेत दीगर फसलें ज़ेर-ए-आब। पानी का तेज़ बहाव हिफाजती बंद पर दबाव बढ़ने लगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी का शुजाबाद बाईपास का दौरा। फुरदीस नाले का मुआयना किया। सतबुर्जी फ्लड बंद शुजाबाद पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, मुल्हिका आबादियों को खाली कराया जा रहा है। जलालपुर पीरवाला के सैलाबी इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन के नुकसानात के अजाले बारे हुकूमत पंजाब इक़दामात करेगी। शुजाबाद में दरियाए चनाब पर शगाफ पुर करने के दौरान 3 मजदूर रैले में बह गए। 2 मजदूरों को बचा लिया गया। एक की तलाश जारी। वसाइल की कमी के बायस दूर दराज इलाकों में फंसे लोगों को मुश्किलात दरपेश। दरियाए चनाब में पानी की सतह कम होने लगी। हेड मोहम्मद वाला पर सतह 440.8 फीट तक डाउन हो गई। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह 411.58 फीट तक कम हुई
दोनों मकामात पर गुज़श्ता 24 घंटे में 2 फीट से ज्यादा पानी कम हो चुका। नहीं मिल रही, इलाका साडा डूब गया, घर मेरा डिग गया, बच्चे भी मेरे सड़कों ते निकल आए ने, बीमारियां पैदा हो गई ने सर, सानू तो जेड़ा बड़ी मुश्किलात हो गई है। साड़ी अथा इतना कोई नहीं, ना 112 वाले सुन देन, ना 15 वाले सुन देन। साड़ी अपील है हुकूमत तो, असा पाकिस्तानी है मुसलमान है, सा कोई बचा गिनो, वोट गिनन किनु साकु साकु दरिया च तुसा लाभ गिन देवे, टैक्स गिनन किते साकु रात दे तो अंधेरे च लाभ गिन देवे। अथा कीता क्या है पाकिस्तान का नुकसान दसो। हवेली लखा दरियाए सतलुज हेड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह, सैकड़ों मकाना दरिया बुड। नवाही गांव पाना महार मुकम्मल तौर पर तबाह। मिंचनाबाद के नवाही इलाके लालिका में कश्ती उलटने से लापता होने वाले 2 अफराद की लाशें मिल गईं। सैलाबी पानी में डूबकर जाबाग होने वाले नौजवानों की शनाख्त खिज़र और अदनान के नाम से हुई। चिश्तिया में नौजवान सैलाबी पानी में डूब गया। नौजवान ट्यूबवेल पर बैठकर करीबी बस्ती में जाने की कोशिश कर रहा था। सैलाब मुतासिरीन की 4 कश्तियां हादसात का शिकार। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसात में 17 अफराद जाबाक हुए। 2 से 3 रोज में मॉनसून सीजन खत्म हो जाएगा। बारिशों का आखिरी स्पेल इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, हेड पंजरंत और गुद्दू बैराज पर पानी का बहाव तेज है। सतलुज, रावी, चनाब के इलाकों में सूरत हाल कंट्रोल में है। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब से जानी और माली नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। सिंध में तमाम इदारे NDMA की हिदायत पर काम कर रहे हैं। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। आइंदा मानसून की अभी से तैयारियां शुरू करना होंगी। सियालकोट और नारोवाल में बारिशों से शदीद तबाही हुई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ हैं। तरबेला डैम, सिमली डैम, रावल डैम मुकम्मल भर गया। तरबेला डैम में पानी की सतह 1550 फीट तक पहुंच गया। मंगला डैम 93% भर गया। जखीरा करने की गुंजाइश 1242 फीट तक है। सिमली डैम में पानी 2315 फीट तक पहुंच गया। रावल डैम में पानी की सतह 1752 फीट तक। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान एक बार फिर डैम्स में पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डैम्स में पानी की सतह के मुताबिक स्पिलवेज खोले जा रहे हैं। सुनो न्यूज मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन, आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुक्काम तक पहुंचाए भी। कराची के हालात मामूल पर आने लगे। सूबाई हुकूमत, शहर की इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे तमाम सड़कों और गलियों को क्लियर करने के लिए मुतहर्रिक। मुतल्लिका हुकाम के मुताबिक सड़कों पर जमा होने वाला बरसाती पानी की निकासी की जा चुकी। तमाम मरकजी शाहराहों को क्लियर कर दिया गया। नदियों का पानी समुंदर तक पहुंच चुका। सड़कों पर गढ़ों की वजह से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल बरकरार। इंतजामिया के मुताबिक सड़कों का पैच वर्क बारिश का सिलसिला मुकम्मल थम जाने के बाद शुरू किया जाएगा। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची की बर्बादी की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी है। शहर तबाह हो रहा है, सिर्फ ब्लेम गेम हो रही है। अब डैम की नई कैनाल भी बर्बाद हो गई, इंक्वायरी होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट मुसलसल दूसरे रोज भी मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 645 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,55,496 पॉइंट्स पर आ गया। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 6 पैसे सस्ता 281 रुपये 50 पैसे का हो गया। हुकूमत IMF की एक और शर्त पूरी करने के लिए कोशां। IMF का बिजली की खरीदो फरोख्त में निजी शोबे को शरीक करने का मुतालिबा। पावर डिवीजन ने बिजली की खरीदो फरोख्त में निजी शोबे को शरीक करने के लिए पॉलिसी तैयार कर ली। दस्तावेज के मुताबिक पावर डिवीजन ने हुकूमत 8 मेगावाट बिजली वलिंग तरीकाकार के मुताबिक बोली के जरिए फरोख्त करेगी। इंडस्ट्री सस्ते बिजली के हसूल के लिए अपनी बोली दे सकेगी। बिजली फराहमी और टैरिफ की इजाजत नैपरा नोटिफिकेशन के जरिए होगी। नए तरीकाकार के जरिए इंडस्ट्री निजी बिजली कारखानों से सस्ती बिजली का हसूल कर सकेगी।
मेजर अजीज भट्टी शहीद निशाने हैदर का 60वां योम शहादत। मेजर जनरल अजहर यासीन की गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद के मज़ार पर हाजिरी। फील्ड मार्शल की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूल रखे और फातह खानी की। बहादुरी और जुर्रत की मिसाल मेजर अजीज भट्टी शहीद ने 1965 की जंग में बरकी सेक्टर में भारतीय पेशकदमी को रोके रखा। शहीद की पूरी कंपनी दुश्मन के ताबड़तोड़ हमलों का मुंह तोड़ जवाब देती रही। दुश्मन के टैंक के गोले से जाम शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ और नेवल चीफ का शहीद को खिराज अकीदत।